हे गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो सभी को हैप्पी वट सावित्री। और जो लेडीज़ की है तो चलिए, मैं आज है वट सावित्री और मैंने पूजा कैसे किया मैं आपको पूरा विधिवत दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये पूजा का थाल तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने चना रख दिया, फिर गुड़ पान रख दिया, सुपारी रख दिया और ये आम रख दिया और ये तिलक लोरी चंदन रख दिया। फिर ये मेरा जल है और ना मतलब बहुत सारे इसमें रखना पड़ता है। फिर मैंने पिठार भी रख दिया और ये मेरा सारा श्रृंगार का सामान है जो हम श्रृंगार। फिर मैंने घी का दिया लगाया, 2 दिया मैंने जलाया, एक जो वहाँ जलता ही रहेगा, एक से आरती करूँगी। फिर इसके बाद ये मेरा फूल है। फिर मैंने ये एक नया गौरी गणेश का पूजा कर लिए, मतलब मूर्ति लिया। बोलते हैं कि जितना पूजा मतलब कोई भी पूजा करते ना उसमें गौरी गणेश पहले पूजते। फिर ये मेरा फ्रूट्स है। फ्रूट्स के बाद मैंने ये पत्ते भी वो ले लिए क्योंकि पत्ते पे ही पूजा करूँगी। फिर अगरबत्ती है, अगरबत्ती, कलावा, कच्चा सूत, जनेऊ ये है। फिर ये वट सावित्री का बुक है। इसके बाद सबसे लास्ट में पंखा है। तो इस तरह से मेरा पूजा का थाल तैयार हो गया और मैं ये सारे पूजा की सामग्री नीचे लेके चली गई और देखिए सारे मैंने सजा के रख दिया। इसके बाद मैं बैठ गई आसनी पे। फिर आसनी पे बैठ के मैंने लोटिया में जल में गंगा जल डाला और फिर इसके बाद गंगा जल डाल के और सारे को अच्छे से छिड़क रही हूँ, मतलब शुद्ध कर रही हूँ। वैसे तो शुद्ध ही है लेकिन सारे में गंगा जल डाल के ना पानी को शुद्ध कर रही हूँ। पहले फूल लेके जल लेके पूरा पेड़ उड़ को पानी दे रही हूँ, पूरा अच्छे से छिड़क लेते। आप लोग कैसे पूजा करते हैं आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताएं और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और जो नए हैं वो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैंने ये सारे वो जो बर का पत्ता है उस पर मैंने 2 जगह डाला है और 2 जगह डाल के फिर मैंने ये गौरी गणेश भी एक पत्ता पे डाल दिया है। इसके बाद ये आम है, जो ये आम पता है ये आम पति को ही खिलाया जाता है। तो इस आम में मैं पहले पिठार उठार लगा के और लोटिया में वो बर का पत्ता डाल, बोलते हैं कि बर का पूजा है तो बर का पत्ता जिस में आप डालिए सब अच्छा होता है, मतलब वही है, पत्ता पेड़ का ही पूजा है। तो इस तरह से मैंने सारे डेकोरेट मतलब अच्छे से कर लिया। बर उसमें मैंने पान सुपारी भी रखा, अक्षत औपरी भी रखा और इसके बाद मैं जल दे दी हूँ। अब सारा विधि तो वहाँ रख दी। फिर मैं ये उसमें बड़ पेड़ में जल दे रही हूँ। फिर इसके बाद उसमें पिठार लगा रही हूँ और टीका चंदन भी कर रही हूँ। इसके बाद जितना प्रसाद मैंने काटते हैं 5 प्रकार के फल मिठाई तो वो सभी चढ़ा दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा और 2 जगह अलग से चढ़ाती हूँ। फिर गौरी माता और गणेश जी को भी अलग चढ़ाती हूँ। 2 जगह पता नहीं क्यों प्रसाद चढ़ाते मुझे पता नहीं, तो सबको मैं अलग से चढ़ाती हूँ और इसके बाद पंखा डोलाती हूँ। और वीडियो थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, मतलब आगा पीछा, तो लेकिन पूजा मैं एकदम विधिवत ही कर रही हूँ। तो इस तरह से पंखा डोला के इसके बाद सारे में माचिस से जला रही हूँ दिया। मैं बोली थी ना कि आपको विधिवत थोड़ा सा वीडियो वो जा रहा होगा, मतलब कम ज़्यादा या कुछ ऐसा होगा, तो मैं प्रॉपर विधिवत ही पूजा कर रही हूँ दिया जला के। फिर और पता है इतना धूप है वहाँ, इतना मतलब साइड में धूप है और पेड़ के पास वैसे आज इतना गर्मी किया है कि क्या बताएं, लेकिन पेड़ के पास जो पूजा करने का मज़ा होता है ना वो कुछ और ही होता है। और मैं अकेले सुकून से कर रही हूँ, अपनी एक फ्रेंड को बुला ली हूँ और वो मेरा अपना वीडियो भी बना दे रही, फ़ोटो भी खींच दे रही है और मैं वहाँ कर रही हूँ क्योंकि घर पे ना बच्चे हैं तो इधर उधर कर देते हैं इसलिए। और जब अपने पास सोसाइटी पेड़ की सुविधा हो तो पेड़ से अच्छा कुछ नहीं होता है, क्योंकि नहीं सुविधा होने के कारण लोग टहनी ले आते हैं या कुछ भी ऐसे करके करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा पेड़ होता है। तो हमारे सोसाइटी में ही पेड़ है। पहले मैं मंदिर जाती थी, मंदिर में बगल में ही मंदिर है, वहाँ भी पेड़ है। तो वहाँ ना बहुत भीड़ रहती है, बहुत लोग आते हैं तो बैठने का दिक्कत हो जाता है, स्पेस कम है। तो इसलिए मैं अपने सोसाइटी में ही अच्छे से एकदम आराम से एकदम अच्छे से मैं एकदम आराम से पूजा की हूँ। तो इस तरह से मेरा पूजा होता है। और आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग भी पेड़ के पास जाते हैं या घर में ही करते हैं? ज़्यादातर तो मैं देखती हूँ कि पेड़ के पास ही जाते हैं, बाकी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जैसे होता है वैसे सब करते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे अच्छे से रख दिया और ये मेरा पूजा हो रहा है। फिर मैं अब ना मतलब कथा कहूँगी। तो ये देखिए मेरा दिया जल गया, सारा सामान इकट्ठा रखा गया, सब मैंने रख दिया। अब मेरा ये देखिए मैंने जैसे जैसे रखा आपको एकदम अच्छे से
रही हूँ। थोड़ा बहुत वीडियो का वो होगा। और ये जैसे ही पर्व वगैरह आता है ना तो कुछ दिन से ही तैयारी करने का एकदम वो हो जाता है। और इस बार मैंने ना अपना लुक मतलब सिंपल ही रखा, सूट में ही रखा। साड़ी इतना हो गया है ना कि क्या बताओ, तो मैंने कॉटन का सिंपल ही सूट रखा और बहुत अच्छा ही सूट है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग प्लीज़, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे लिंक आप बोलिए, कमेंट कीजिए, मैं लिंक दे दूँगी। और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो सब पे आप कमेंट कीजिए, मैं लिंक दे दूँगा। ये देखिए, मैं इसका आपको प्रॉपर दूसरे वीडियो में सूट का दिखाऊंगी। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं दे दूँगी। फिर इसके बाद हम कलावा बांधते हैं लास्ट में, जब पंखा वंखा डला देते सब कर देते तो कलावा बांध के फिर हम सबसे लास्ट में कहानी का बोलते हैं स्टोरी। फिर कहानी कह के आरती करके और प्रसाद को उछरंग के इस तरह से पूजा कंप्लीट होती है। तो पहले तो हम 5 बार 7 बार 3 बार जिसको जैसे सुविधा मिलता है वैसे अपना धागा बांधते हैं। तो हम तो 5 बार बांधते हैं, 5 बार करके, और इस तरह से मेरा कंप्लीट हो जाता है। फिर लास्ट में अब मैं कहानी कहती हूँ, कहानी आराम से एकदम से। तो मैंने चुन्नी सर पे नहीं लिया, पीछे में चुन्नी भी डाली उस तरफ से। चुन्नी पता इतना गर्मी लग रहा था ना, चुन्नी बार बार नीचे गिरता है इसके लिए। और ये जो पेड़ पत्ता देख रहे हैं ना बाल में लगाए, तो यही 4 या 5 पत्ता होता है जो एक जांग के अंदर रखते कहानी सुनते हुए, फिर एक बाल में लगाते हैं, एक हाथ में कलावा में लगाते हैं, और कितना तो माला वाला बना के भी पहनते हैं। तो इस तरह से मेरा वट सावित्री का पूजा तैयार हुआ। और ये मेरा देखिए सूट का भी प्रॉपर, इसमें भी नहीं दिख रहा होगा, मैं आप लोग को सारा दिखा दूँगी। तो इस तरह से मैंने पूजा संपन्न की है। और आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप लोग अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ गाइज प्लीज़। तभी आप ही लोग सपोर्ट करिएगा, तभी तो मैं आगे और भी वीडियो बना पाऊँगी, और भी आगे आगे अच्छी वीडियो आपको मिलेगा। इस तरह से देखिए मैंने रखा, और ये मैं 5 फेरा लगा रही हूँ। 5 फेरा लगा के फिर मैं ये कंप्लीट करती हूँ पूजा। इसके बाद पति की आती है बारी, क्योंकि पति की भी पूजा की जाती है। पति के बिना तो ये मैं बोली थी ना कि आपको वीडियो उल्टा सीधा हो गया होगा, तो पहले में ये मेरा मतलब कहानी कहने से पहले का है, तो ये उल्टा सीधा रख गया है, तो इसके लिए सॉरी। और ये मेरा मतलब पहले मैं सबसे लास्ट में ये सारे कर लेते हैं, तब लास्ट में कहानी कह के आरती करके और इस तरह से पूजा हो जाती है। लेकिन आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग पहले कहानी कहते हैं बाद में ये जल वल देते हैं या करते हैं? अब इस तरह से मैं पूजा करके घर आ गई। फिर अब पति क्या पता ये भी आजकल का फैशन हो गया, क्योंकि पहले भी पति को पूजा नहीं करते थे, लेकिन आप जैसे करवा चौथ में करते ना वैसे बैठ गया। पता मेरे पति ना बनियान और हाफ पैंट में, क्योंकि वो उसी में कंफर्टेबल लगते, इसीलिए वही पहनते। और ये देखिए मैं हंस रही हूँ इसलिए कि मेरी बेटी, जैसे मैं प्रणाम कर रही हूँ इनके, वैसे ही मेरी बेटी भी करती है। तो वही बोलते हैं ना, बच्चे भी देख के ही करते कि कैसे देखते हैं।